Hello to my future fashion designers. Welcome to this channel NG Designing and Arts. आज मैथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। हमें पता है कि निफ्ट में MCQ क्वेश्चंस होते हैं, तो इक्वेशंस वगैरह ये सब याद करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, बट इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसी कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बहुत ही साधारण तरीके से बस इतना मैं डिफिनीशन को समझाऊंगी कि आपको वो टर्म समझ में आ जाए कि उसका मतलब क्या है, ताकि जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो आप उस कंसेप्ट को यूज कर सकें। आज हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम की। ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, वही नंबर सिस्टम होता है। 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, जिसमें 0 इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है और 1 to 9 तक जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। जैसे कोई भी नंबर है लाइक 19754, ओके, 4 का फेस वैल्यू क्या है? तो 4 का फेस वैल्यू 4 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या है? तो 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। 1 का फेस वैल्यू क्या है? तो 1 का फेस वैल्यू 1 होगा। और अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो अगर पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 1 लिखेंगे और इसके बाद देख 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो इसके आगे हम 0 नहीं लगाएंगे, तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4। अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 5 इंटू 1 और 1 के बाद कितने डिजिट है? बस एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू है 50। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा आपको। आप कुछ टर्म्स को समझ लीजिए यहाँ पे। वैसे तो आपने ये सब बहुत बार पढ़ा होगा, बट फिर भी मैंने सोचा ताकि सारे कंसेप्ट आपको एक बार रिमाइंड करा दिए जाएं। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 जितना भी है वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर 0 से स्टार्ट किया जाए 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, जो इसके आगे जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स बोले जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, जो भी इसके आगे जो भी इनफाइनाइट तक नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक वो खुद हो और एक 1 हो, उसे प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 3, फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टर क्या है? 3 का फैक्टर है एक 1 और एक फैक्टर है इसका 3। 5 के फैक्टर क्या है? तो 5 का फैक्टर है 1 और 5। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं। पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है ये दोनों खुद ही, 3 का 3 एंड 5 का 5। तो जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर्स बताइए, तो सिर्फ 2 ही है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। एक प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे अगर अगर 1 का फैक्टर देखा जाए तो 1 का फैक्टर है 1, एक तो फैक्टर 1 हो गया, और फिर अगर इसका ये खुद भी अगर फैक्टर बने तो भी तो 1 ही होगा, तो इसका बस एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सारे जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से बड़े होते हैं। जैसे 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2, 3 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3। तो इस तरह से सारे प्राइम नंबर 1 से बड़े ही होते हैं। नेक्स्ट टर्म है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। जैसे कि 4 के फैक्टर्स देखें तो 4 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर इटसेल्फ, तो ये 4, और इसका एक फैक्टर 2 भी है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए जो कि 2 से अधिक हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और यहाँ देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर। जैसे होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चला गया। नहीं तो सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स को इनफाइनाइट तक। अब इसमें अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, जैसे -1 -2 -3, तो ये जो सेट हो जाएगा वो इंटीजर कहलाएगा।
अब ये जो 1 2 3 4 है पॉजिटिव है, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, और -1 -2 -3 निगेटिव टर्म्स को निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि 0 क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट टर्म है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी एक कंडीशन है कि p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। q भी प्लस में हो सकता है, +1 +2, माइनस में हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, बट q कांट बी 0। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। तो वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। और यहाँ भी ये कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जांपल्स देखें तो √2, √9, 3√5, ऐसे भी और एग्जांपल्स। नेक्स्ट टर्म है रियल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर एक सेट बनाते हैं जो कि रियल नंबर होता है। इसमें कोई भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, 7/9, 5/3, या फिर इरेशनल नंबर्स भी, और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं √2, √7, पाई। रियल नंबर्स में ये सभी आते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 आए तो दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है। जैसे 42, तो इसमें लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। या फिर 68, तो इसमें लास्ट में 8 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 30। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं जल्दी से कि ये डिविजिबल है या नहीं। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे कोई नंबर है 4, 3, 1, तो इन तीनों ही डिजिट्स को आप ऐड करेंगे, 4 + 3 7 + 1 8। तो ये जो नंबर आया आप उसको चेक करेंगे, ये 3 से, तो 1 यहाँ पे 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही कोई नंबर रहेगा 5 3 1 5 3 1, तो इसको चेक करेंगे 5 3 8 + 1 9। अब 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हाँ ये 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अब इस नंबर को डिवाइड करके 3 से चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ऐसे आप उससे काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप ये डिविजिबिलिटी रूल को जानते हैं। बस इसको ऐड किया और समझ में आ गया कि डिवाइड होगा या नहीं। नेक्स्ट 4 का रूल क्या होता है, जो आपको नंबर दिया है सपोज 4 3 9 2, बस इन लास्ट के 2 नंबरों को देखिए, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करिए। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से डिविजिबल है ये नंबर पूरा, और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा 2, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 5। 5 का तो बहुत ईजी है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है या फिर 0 आता है तो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 6। अगर कोई भी नंबर दिया है तो आप उसको चेक करेंगे ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ऑफ कोर्स लास्ट में 9 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आगे इसको हमें 3 को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कंडीशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 कंडीशन फॉलो करने हैं। पहला कि वो 2 से डिविजिबल हो, और दूसरा कि वो 3 से भी डिविजिबल हो। दोनों ही 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ 2 से डिविजिबल हो या फिर सिर्फ 3 से डिविजिबल हो। तो 2 से ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर लेते हैं 168, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसको ऐड करिए 8 1 9 6 15, 15 डिविजिबल है 3 से, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है, जो भी नंबर दिया है उसको लास्ट से 3 डिजिट को आपको पकड़ना है और चेक करना है कि ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई एग्जांपल के लिए नंबर ले लीजिए 7 1 2 0, तो लास्ट के 3 डिजिट आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, दैट मीन्स ये 8 से डिविजिबल है ये 3 डिजिट, मतलब ये पूरा नंबर 7 1 2 0 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 9 के लिए, तो कोई भी नंबर दिया है, अगर उन सभी नंबर्स को ऐड करिए, अगर वो नंबर जो भी आ रहा है ऐड करने पे अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। और 9
इसको चेक करते हैं। तो 5 + 4 9 एंड 9 + 9 18। 18 9 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही आसान है, इसको क्या समझना है, लास्ट में अगर 0 है दैट मीन्स वो 10 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। आपको कोई भी नंबर दे रहा है लाइक 3 0 4 2 6, तो जो भी नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं, ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है 3 4 6, इन तीनों ही नंबर को ऐड कर लेना है। 7 + 6 13। जो भी नंबर इवन प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर लेना है, तो ये 0 + 2 2, और ऑड में से इवन को माइनस कर देना है, तो ये आया 11। ये 11 से डिविजिबल है। अगर कोई और नंबर होता और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 0 आता तब भी वो नंबर 0 से डिविजिबल होता। अब टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कुछ नंबर दे दिया 4 5 6 × 10 12। अब आपसे पूछेगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो उसको पता करने के लिए ये कुछ रूल्स हैं। अगर आप वो पूरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन रूल्स को जान लेते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में उस डिजिट को पता कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला उसमें कंडीशन ये है, व्हेन नंबर इज गिवन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जब नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल 784 × 618 × 917 × 463, ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी के यूनिट डिजिट को लेना है 4 8 7 एंड 3 और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 672। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 2 है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो पहला कंडीशन ये था कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए नंबर, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब इन सभी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनको लिख लेंगे 4 8 7 3 और फिर चारों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 672 और इस नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वही आपका हो जाएगा आंसर। अब दूसरा कंडीशन है, अगर नंबर आपको a⁴b के फॉर्म में दिया हो, a⁴b के फॉर्म में दिया है, पहला केस ये बनता है कि आपको चेक करना है कि b 4 का मल्टीपल है या नहीं। तो इसमें दो केस बनते हैं। तो पहला केस ये बनता है कि अगर b 4 का मल्टीपल है और अगर a ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। पहले केस में था कि b 4 का मल्टीपल होगा, सेकंड केस में है कि b 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर हम b को डिवाइड करेंगे 4 से तो कोई नंबर आएगा जो रिमाइंडर बचेगा जिसको हम यहाँ मान ले रहे हैं r। तो a⁴r की हम वैल्यू निकालेंगे, a⁴r की जो वैल्यू आएगी निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू रहेगा, जो डिजिट रहेगा, इस केस में वही यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा। पहला एग्जांपल है 4137 ⁻ 756। तो अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ ये 756 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है फिर आपको दो कंडीशन चेक करने हैं कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नंबर ऑड है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, एंड अगर यहाँ पे ये इवन होता तो इसकी वैल्यू 6 हो जाती। अब दूसरा क्वेश्चन, तो अब इसको आप चेक करेंगे 105 4 से डिविजिबल है या नहीं। नहीं है, 105 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे आपको क्या करना होता है, 105 को आपको 4 से डिवाइड करना होगा। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 105 को तो ये आएगा 28 और 1 रिमाइंडर भी बचेगा जिसको हमने बताया था r सपोज करने का है। तो इस केस में r = 1 है। तो अब आपको a⁴r देखना है। a⁴r करेंगे, a यहाँ पे है 7 और r का वैल्यू है 1, तो ये आएगा 7। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही डिजिट है ही, मतलब कि यूनिट प्लेस पे 7 है। तो इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो होगा 7। आपको यहाँ 3-4 नंबर मिलते हैं लाइक 7 4 9 6। तो इन सब से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान देना है। 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इसका आंसर 6 हो जाता। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इसे। इसका जनरल फॉर्म ऐसा होता है a + d, a + 2d,
ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ ए क्या होता है, तो ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमें निकालना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है d इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब कि सेकेंड टर्म में से माइनस कर देना है फर्स्ट टर्म को। ये जनरल फॉर्म है। ऐसे ही आपको नंबर्स में दिए होंगे लाइक 2, 4, 6। अब यहाँ ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी। अगर आपसे यहाँ पूछे कि d हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है, तो 4 में से माइनस कर देंगे 2 को, तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2। nth टर्म को फाइंड करना होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर सेम क्वेश्चन का आपको nth टर्म पूछ दिया है, nth टर्म में कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक जनरल फॉर्म में फॉर्मूला है कि ये जो सीरीज है इसमें का 8th टर्म क्या होगा। 8th टर्म बताना है आपको, दैट मीन्स a8 बताना है हमें। तो इस फॉर्मूले पे हमें सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, तो लिख देंगे 2 प्लस n के प्लेस पे है 8 माइनस 1, और d हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2 आया था सेकंड टर्म को माइनस करके फर्स्ट टर्म में से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 2 प्लस 7 इंटू 2, जो कि आएगा 16। तो 8th टर्म आ गया यहाँ पे 16। सम ऑफ n टर्म्स बताना है। सेम इसी सीरीज पे हम सॉल्व करते हैं 2, 4, 6, 8। तो अगर आपसे यहाँ पे इन तीन टर्म्स का सम अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ तो आप इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। बट अगर आपसे 10 टर्म्स का सम पूछते तो फिर ऐसे तो काउंटिंग होती ही रह जाएगी। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, देखिए SN मतलब आपसे S 11 n के प्लेस पे फिर 11 रख देंगे अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पे है 2 प्लस n क्या है, n के प्लेस पे है 11 माइनस 1 और d है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 अपॉन 2, 4 प्लस 20, 11 इंटू 24 अपॉन 2, जिसको यहाँ करेंगे तो 12, ये 132 आ जाएगा। तो और लास्ट टर्म को L से डिनोट किया जाता है। अब आता है ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है GP। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है a इंटू आर, a r स्क्वायर, a r क्यूब एंड सो ऑन। कॉमन रेशियो, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था जिसको d से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो होते डिनोट किया जाता है। एंड r फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। nth टर्म फाइंड अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला होता है। इसको इस तरह से भी tn ऐसे भी डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है a r पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर। जब मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये भी पता करना होता है कि ये AP है या GP है। अगर नहीं लिखा है कि ये AP है या GP, तो आप यहाँ पे चेक करिए कि ये GP है कि नहीं। तो R फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 4 अपॉन 2 करिए, यहाँ आएगा 2। यहाँ भी चेक करिए, इतने के लिए सेकेंड 8 अपॉन 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 16 अपॉन 8 करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब कि हर केस में R जो है वो 2 ही आ रहा है, मतलब कि ये GP है। तो अब आगे का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू R जो कि यहाँ पे 2 है, और N क्या है, चलो हमें एक टर्म निकालना है। तो यहाँ पे N हो जाएगा 8 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 7 एंड इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2 पावर 8। सम ऑफ n टर्म निकालना है। अगर आपका r 1 से छोटा है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, और अगर r 1 से ग्रेटर है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ हमारा r 1 से ग्रेटर है क्योंकि 2 है, तो हम ये वाले फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें S4 निकालना है। ओके, तो a के प्लेस पे हो जाएगा 2, r हमारा 2 है, और फोर्थ टर्म निकालना है -1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये आएगा 16 माइनस 1, और 2 माइनस 1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये 15 इंटू 2 30 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर S इनफाइनाइट पूछे
अगर ये सीरीज दी है और आपसे इसमें पूछ दिया कि एस इनफाइनाइट कितना होगा, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होगा, तो यहाँ तक तो आपको पता था कि 4th टर्म तक ही सबको ऐड करके बताना है। 8 का पूछे तो 8 तक, बट यहाँ इनफाइनाइट तक पूछ लिया, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक हमें सम करके बताना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको अगर आप याद करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहती है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n²। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स को बताना है, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर बताना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं शॉर्ट में इन सभी को एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर बताओ। नेचुरल्स नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। n के प्लेस पे कोई डिजिट आ जाएगा तो आपसे पूछेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल्स नंबर बताओ, तो n=8 यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे तो 8+1/2, 8 × 9/2, 36 आ जाएगा ये। सेकेंड फॉर्मूले को सॉल्व करें तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल्स नंबर, तो इसमें आपको यहाँ भी आपको मान लीजिए n=8 है, सभी कंडीशंस में हम 8 ही मान ले रहे हैं। क्या होता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो इसका फॉर्मूला था n²। तो फॉर्मूले पे रखेंगे 8 का स्क्वायर 64। थर्ड फॉर्मूले को देखें तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल्स नंबर्स, यहाँ भी n 8 है और इवन नेचुरल्स नंबर पूछा है तो 2 4 6 ऐसे सो ऑन, एंड इसका फॉर्मूला है n+1, तो यहाँ 8+1 72। फोर्थ को देखें तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर, दैट मीन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ भी n=8 ही हम मान ले रहे हैं, 8 ही मान रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला है n+1 2n+1/6, तो 8+1 2 × 8 16+1/6, 8 9 17/6। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके जो आएगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे है, तो इसका फॉर्मूला है n+l/2 स्क्वायर, 8+1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए जो भी आएगा। और यहाँ ये l नहीं है, ये एक्चुअली 1 है। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम। यहाँ सिर्फ थियरी पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है और इसके आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगी। गिफ्ट के लिए, NID के लिए, इन सब क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अगर इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा ID पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।